बेरोजगार हम कल भी थे और बेरोजगार आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि उस दिन हम मेहनत कर रहे बेरोजगार थे, आज मेहनत करके बेरोजगार हैं। सफेद आकाश देखकर बारिश का अंदाजा मत लगाइए साहब, बादल कभी भी आ सकता है। सुबह का मंजर शाम होते होते हद तक बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि रेलवे में 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद डबल स्किल होने के बावजूद रेल अप्रेंटिस इन नेताओं के राजनीति के आगे बेबस हैं, जो इन युवा रेल अप्रेंटिस के दर्द को अनदेखा करते हैं। इन नेताओं को दे दो वो काम जो तुम ट्रेनिंग में करके आए हो, इनकी फट के हाथ में ना आ गई तो कहना। तब इन्हें समझ में आएगा कि ये एक रेल अप्रेंटिस कितना मेहनत करता है रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक पे या रेलवे कारखानों में। जब गरीब के वोट से बिना मेहनत की कुर्सी मिल ही गई है तो गरीब रेल अप्रेंटिस का दर्द क्या एक आंख समझेंगे। किंतु दुख तो तब होता है जब तंत्र और सिस्टम हमारे भावों को जख्मी घाव बना देता है, भविष्य को भूत के अंधकार में ढकेल कर रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और इसी पीड़ा में हम समाज और परिवार के घावों को झेलते रहते हैं। सर में चल रहे सर दर्द को तो हम किसी तरह सहन कर भी लेते, पर जो दर्द और जख्म सरकार ने हमें बेरोजगार बनाकर दिया है ना, वो हम रेल अप्रेंटिस सहन नहीं कर पाते। जब यही दर्द, यही पीड़ा एक भयानक रूप लेता है तो रोज रोज हमारे जख्मों को कुरेदता है। और कभी कभी ये दर्द की पीड़ा हमारे लिए असहनीय भी हो जाती है। फिर भी ऊपर बैठे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को हम रेल अप्रेंटिस की दर्द की चीखें सुनाई नहीं देती। किंतु धमक इस बार गूंजेगी और जाएगी आपके कानों तक, क्योंकि हम वही युवा हैं जो देश में जरूरत पड़े तो शांति भी लिखते हैं कलम से, और जरूरत पड़े तो क्रांति भी लिखते हैं। हमें इस तरह बेबस मत करिए साहब कि हम शांति की जगह क्रांति को चुनना पड़े। वक्त है, चेत जाइए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये वही जानता है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, तो आपको अर्श से फर्श तक लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वक्त की नजाकत को पहचानिए साहब। अब वो जमाना नहीं रहा जो एक ही चीज को बार बार समझाया जाए। आदमी मन से मेहनत करे अपने रोजगार के लिए और उसे निकाल दिया जाए तो बहुत दुख होता है साहब। और एक आपके रेल मंत्री हैं जिन्हें अप्रेंटिस मर रहा है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसा खेल है साहब जहां मंत्री भी आप हैं और शतरंज भी आप ही का है। और ऐसे में हम जैसे पयादों का क्या, जो इस उम्मीद में आगे बढ़ते चले गए कि एक दिन हम भी अपने सपने पूरे करेंगे, और हमारे सपनों पे पानी फेर दिया गया है। लेकिन साहब इसे जमाने की जरूरत है और हम इसे जमाएंगे। हम जमाएंगे और इस पानी को बर्फ भी बनाएंगे। किसी ऊंचे झरने से नीचे गिरते पानी का चोट का शायद आपको अंदाजा ना हो, पत्थर तोड़ देती है साहब। और उन सुनामी लहरों का शायद आपको खबर ना हो, जो एक बार पीछे हटती है तो दूसरी बार पूरे इलाके को डुबा के रख देती है। जब ट्रेनिंग के दौरान हम पीठ पे बैग में पानी और हाथ में ट्विस्टर लेकर कड़ी धूप में ट्रैक पर निकलते हैं ना, तो हमें सिर्फ नौकरी दिखाई देती है। हमारे माँ बाप और हमारे परिवार के सपने दिखाई देती हैं। क्योंकि जब सपने नहीं हैं तो हमारी रेलवे में ट्रेनिंग किस लिए? जब आपको नौकरी ही नहीं देनी है तो फिर ये एग्जाम किस लिए, ये मेडिकल किस लिए, रेलवे आयोग किस लिए? क्या हम गरीब को रेलवे में नौकरी के सपने देखना गुनाह है? तो फिर आप बताइए ना, इन सपनों को कुचलना कितना बड़ा गुनाह है। और ये दिन भी याद रखा जाएगा जब देश के युवाओं को अपने देश में ही अपने रोजगार के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब गरीब युवा किसी तरह ITI करके अच्छे नंबर ला करके किसी तरह रेलवे में भर्ती होता है, 1 साल ट्रेनिंग कराने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, उसके और उसके परिवार के दर्द का आपको क्या पता। और रोज सांत्वना दिया जा रहा है हमको, अब जाएंगे, अब होगा, कल होगा, अगली बार होगा, परसों होगा, अगली कब होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब रेल अप्रेंटिस को समझने वाला कोई बचा नहीं है और समझाने वालों की कोई कमी नहीं है। गलती सिस्टम करती है और गलत हम होते हैं। रोजगार नाम की टेंशन क्या होती है
यह सिर्फ एक बेरोजगार जानता है। रिश्तेदारों के तानों का जहर पीकर कैसे जिंदा रहना है, ये सिर्फ एक बेरोजगार जानता है। इमोशन को कैसे स्माइल से रिप्लेस करना है, यह सिर्फ एक बेरोजगार जानता है। अब इन आंखों में पानी नहीं, सिर्फ अब सपने बचे हैं, जिन सपनों में शामिल है पिता की दी हुई हर एक मजदूरी और माँ का फिक्र। जिन सपने में शामिल है मेरे परिवार की उम्मीदें। जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई रात नींद से समझौता किया। जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार अपने भूख से समझौता किया। जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार जिंदगी और मौत से समझौता किया। अब अगर हम उन सपनों को खो दें, अगर उन सपनों को बचा ना पाए, तो हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है। अरे साहब, जब इतने संशोधन हुए तो एक और संविधान संशोधन कर दीजिए ना। और ये संविधान तो आप ही का बनाया हुआ है साहब। दे दियो हम गरीब को रोजगार, हम रेलवे अप्रेंटिस को रोजगार, हम गरीब युवा डबल स्किल्ड युवाओं को रेलवे में नौकरी दे दो। क्यों हमें आप तिल तिल मारने पर लगे हुए हो साहब? अरे आप लोग पत्थर हैं, आप पत्थर की मूर्त जो किसी भी सूरत में बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। किंतु आप सभी अप्रेंटिस साथी को सुन रहे, ये पहली ऐसी लड़ाई है जिनमें हर एक युवा खुद सिपाही है, खुद सारथी है, खुद सेनापति है और खुद युद्ध निर्णायक भी है। अब बस जरूरत है तो इन आग को अपने अंदर जिंदा रखने की। जो कभी हिम्मत टूटे तो सोचना अपने माँ बाप के सपने के बारे में, जिन्होंने तुम्हारे आंखों में अपने सपने को पलते देखा है। उस दिन को याद करना जब ट्रेनिंग के दौरान रक्षाबंधन पे तुम घर नहीं जा पाए थे। तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या तुम्हें बल देगी। और हाँ, हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं, क्योंकि हम हवाओं से नहीं हौसलों पे चलते हैं, और हौसले अक्सर हवाओं का रूप मोड़ दिया करते हैं साहब। हम रेल अप्रेंटिस हार नहीं माने हैं, हम तैयार हैं, हम अपना हक मांगते हैं। हमारी एकता को अभी आपने देखा ही कहाँ है। हम 50,000 रेल अप्रेंटिस है। अगर आपको लगता है कि हम सोए हुए हैं तो हम सोए हुए नहीं हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि हम हार गए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अब तक इसी उम्मीद में थे कि आप हम सभी युवाओं के साथ न्याय करेंगे। अगर आपको हमारी एकता देखनी है तो आज से 5 दिन बाद हमारे वीडियो को आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स खोल के पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो आपको देखना होगा और पूरी देखना होगा। और हम अपने रेल अप्रेंटिस साथियों से कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, अब वो समय आ गया है अपने ताकत का अंदाजा दिलाने का। इसलिए मेरे भाई अब एक्टिव हो जाओ। अब तक एक्टिव नहीं थे लेकिन अब एक्टिव हो जाओ। जो तुम्हारे हित में वीडियो जाता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि 5 दिन के अंदर वीडियो को हमारे जितने भी रेलवे अप्रेंटिस साथी हैं, 50,000 रेलवे अप्रेंटिस साथी हैं, 50,000 रेलवे अप्रेंटिस साथी के पास ये वीडियो जाए। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम तैयार हैं कमेंट करें, ताकि प्रधानमंत्री जी हमारे एकता को देखें। और आप इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हमें केवल रेल अप्रेंटिस का नहीं, पूरे देश का सपोर्ट चाहिए। और आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपके साथ पूरा देश आएगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे साथ AIRF के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी हमारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे रेलवे कर्मचारी हमारे साथ हैं। तो ये हमारा मेहनत है और आपका मेहनत है। अगर आप लगे रहेंगे तो हम एक न एक दिन अब जो है रेलवे में नौकरी करेंगे। मेरे भाई, अब माचिस के तिलियों को एक साथ जलना ही होगा। क्रांति ही करना है ना तो करेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे, जूझेंगे, भीड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे ऐसे सिस्टम को जिसने हमारे सपने को कुचलने की कोशिश की है। इस बार हम नहीं अटकेंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ सबका सपोर्ट है। अगर इस बार हम रुक गए, तो इस बार अगर चूक गए या फिर हमारे आवाज़ को दबा दिया गया, तो ये हिंदुस्तान की हर एक युवा का अपमान होगा और आने वाली हर एक पीढ़ियों को ये कड़वा घूंट पीना होगा। हमें तैयार रहना है, हम जीतेंगे। लाजिम है कि हम जीतेंगे, जीतना तय है। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने
अपने दिल के अंदर।